कौम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। अगर ये आइन पर ना चले तो पूरी कौम मेरी कॉल का इंतजार करे। कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा, सब इलेक्शन की तैयारी करें। आज से टिकटों की तकसीम शुरू करेंगे और 10 रोज में मुकम्मल कर लेंगे। मजीद कहा, कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी ना हो। जब जजेस इनके दबाव में नहीं आए तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। कारकुनान पुरजोश, हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवानाई मिल गई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया। कारकुनों का समंदर उमड़ आया। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीनों पर देखा गया। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद शदीद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म का तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मुरास्ता लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरान पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जाएगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरियम नवाज की ढिठाई। कहा, हमेशा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया, किसी वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पर चलता है। वकला कन्वेंशन के खिताब में कहा, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। इमरान खान पर लफ्जी वार करते हुए कहा, कुछ ऐसे हैं कि अदालत के बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फख्र हैं, मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर क्यों? पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में आज रिट दायर करेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस्लामाबाद तलब। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, परवेज खटक, शाह फरमान, असद कैसर, मुश्ताक गनी रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। शुएब शेख ने हमेशा अदलिया और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, यह बात अलग है कि शुएब शेख को यह सिस्टम इंसाफ नहीं दे सका। ये बात काबिल तारीफ है। शुएब शेख ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान से मोहब्बत की। बोल्ड टीवी की पूरी टीम काबिल तारीफ है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।